वेलकम टू स्टडी एट आवर। माय नेम इज वीरेन। आज का टॉपिक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। वीडियो को एंड तक जरूर देखें जिससे कि आपको टेंस के बारे में और भी चीज़ समझ में आए। सबसे पहले इसकी पहचान के बारे में डिस्कस करते हैं। क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। वे वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के होते हैं। सबसे पहला सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को सकारात्मक वाक्य कहते हैं और जिनमें ना तो नहीं आएगा और ना ही क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, अब इसके नियम की बात करते हैं। अगर सब्जेक्ट आई और वी होगा तो इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब शैल बी का प्रयोग करते हैं और उसके बाद मेन वर्ब के अर्थ में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद एक्सेट्रा। अगर आई को छोड़कर बाकी के सब्जेक्ट आते हैं तो बाकी की सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी का प्रयोग करते हैं। उसके तुरंत बाद मेन वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड ईटीसी। ठीक है, चलिए कुछ वाक्यों को बनाकर देखते हैं जिससे कि आपको टेंस के बारे में और भी चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम नई पुस्तक पढ़ रहे होंगे तो पहला सेंटेंस ये है। तो सबसे पहले इसलिए सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? हम। ठीक है, और हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। और जैसा कि पता है आई और वी के साथ शैल की का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे क्या लिख लेंगे? शैल बी। उसके बाद मेन वर्ब। तो मेन वर्ब यहाँ पर क्या है? पढ़ना। तो पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है? रीड। और इसके अर्थ में क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहा है? नई पुस्तकें। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? न्यू बुक्स। इसके बाद में फुल स्टॉप। अगला वाक्य, वे खिलौने खरीद रहे होंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? वे। और वे की इंग्लिश क्या होती है? दे। और आई भी होगा तो सेल भी, और बात के साथ हुई भी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? विल भी। और इसके बाद मेन वर्ब क्या है? खरीदना। तो खरीदना की इंग्लिश होती है बाय, और उसमें आई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वाइन। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है? क्या खरीद रहा है? खिलौने। तो मतलब टॉयज। खिलौने इंग्लिश होगी टॉयज। इसके बाद में फुल स्टॉप। अगला वाक्य देखते हैं, तुम हिंदी गाना गा रहे होगे। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आती है? और तुम की इंग्लिश क्या होगी? यू। और यू के साथ लगेगा विल बी। फिर मेन वर्ब क्या है? गाना, मतलब सिंग। उसमें आएंगी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? सिंगिंग। और क्या गा रहा है? हिंदी गाना। तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? हिंदी सॉन्ग। इसके बाद में फुल स्टॉप। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों के बीच में नहीं आ जाए और क्वेश्चन मार्क नहीं दिया हो। याद रखिएगा, ठीक है, सिर्फ नहीं आए, क्वेश्चन मार्क नहीं दिया हो। ठीक है, अब इसके नियम की बात करते हैं। अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो इसके तुरंत बाद शैल नॉट बी का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद मेन वर्ब के अंत में आएंगे जोड़ते हैं। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद ईटीसी। अगर आई वी को छोड़कर बाकी कोई सब्जेक्ट आता है तो इसके तुरंत बाद विल नॉट बी का प्रयोग करते हैं। फिर मेन वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्सेट्रा। चलिए कुछ वाक्यों को बनाकर और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, एक चीज़ आपको बता देते हैं कि अगर कोई हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनती है तो उसमें नॉट कैसे लगाते हैं?
तो नॉट जो होता है पहले वर्ड के बाद लगता है। जैसे यहाँ पे देखो शैल बी, विल बी, एंड टू वर्ब है, तो इसीलिए शैल नॉट बी और विल नॉट बी। ठीक है, तो सबसे पहला वाक्य है मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँगा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मैं। और मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। ठीक है, और आई और बी के साथ क्या दिया यहाँ पे दिया गया है? शैल नॉट बी। तो भैया यहाँ पे क्या लगा लेंगे? शैल नॉट बी। ठीक, उसके बाद मेन वर्ब भैया यहाँ पे क्या है? पढ़ाना। तो पढ़ाना की इंग्लिश क्या होगी? टीच। और इसमें क्या जोड़ेंगे? आएंगी, क्योंकि मेन वर्ब के अंत में आएंगी जोड़ेंगे। और किसे पढ़ा रहा है? तुम्हें। तुम्हें की इंग्लिश क्या होती है? यू। और ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। उसके बाद में फुल स्टॉप। अगला वाक्य देखते हैं, तुम स्कूल नहीं जा रहे होगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, तुम की इंग्लिश क्या होगी? यू। और इसके साथ कौन सी, इसके साथ क्या रहेगा? विल नॉट बी, क्योंकि यहाँ पे आई भी नहीं दिया गया है, तो इसीलिए यहाँ पे विल नॉट बी का यूज़ किया गया है। उसके बाद मेन वर्ब क्या है? जाना। और जाना की इंग्लिश क्या होती है? वो उसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। उसके बाद स्कूल की क्या होगी? टू स्कूल। कहीं आने जाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। अब क्या बचा? कल। कल की इंग्लिश टुमारो, क्योंकि ये फ्यूचर की बात हो रही है इसलिए टुमारो के बाद में फुल स्टॉप। अगला वाक्य, लड़के खाना नहीं खा रहे होंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? लड़के। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? द बॉयज। और इसके साथ रहेगा विल नॉट बी, क्योंकि ना तो इसमें आई है ना वी है। उसके बाद मेन वर्ड क्या है? खाना। तो खाना की क्या होगी? ईट। इसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। ये काम की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद में क्या खा रहा है? खाना। और खाना की इंग्लिश क्या होगी? फूड। और ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हो जाएगा ईटिंग द फूड। उसके बाद में फुल स्टॉप। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाए तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हो। सबसे बढ़िया पहचान यही है, प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में दिया हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इसके दो टाइप होते हैं। पहला तो यस-नो टाइप है। यस-नो टाइप को पहचानेंगे कैसे? क्या सबसे पहले दिया हो, ठीक, और क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, ठीक है। यह हमेशा याद रखिएगा कि क्या सबसे पहले दिया हो और क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती हैं। अब इसके नियम की बात करते हैं। तो देखिएगा, अभी हमने आपको बताया था कि निगेटिव सेंटेंस में जब दो या से अधिक वर्डों से मिलकर कोई भी हेल्पिंग वर्ब बनती है तो वहाँ पर नॉट कब लगता है? पहले वर्ड के बाद। लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या होता है? इंट्रोगेटिव में पहला वर्ड सब्जेक्ट के बाद, पहला वर्ड सब्जेक्ट के पहले और बाकी के जितने भी वर्ड हैं सब्जेक्ट के बाद। तभी देखो यहाँ पर शैल जो है आई वी के पहले दिया गया है और बी आई वी के बाद, ठीक है। तो अगर आई वी होगा तो पहले शैल लिखेंगे और उसके बाद वी, उसके बाद मेन वर्ब के अंत में एनजी जोड़ेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में ईटीसी। अब ऐसे ही अगर बाकी के सब्जेक्ट होंगे तो विल के पहले और बी इसके बाद में, उसके बाद मेन वर्ब के अंत में एनजी जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद में ईटीसी, ठीक है। चलिए कुछ वाक्य बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहला वाक्य है, क्या हम बाजार जा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया है, ठीक है। पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, इस सब्जेक्ट के अनुसार इन सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। तो इसका मतलब शैल सबसे पहले लिखा जाएगा और इसके बाद क्या लिखेंगे? वी। और फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? वी। मेन वर्ब क्या है? जाना, दो बार हो गया। और इसकी इंग्लिश क्या होगी? गो। और इसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी, गोइंग। और फिर हमने बोला था आने जाने के लिए क्या लगाते हैं? टू। तो बाजार की क्या हो जाएगी? टू मार्केट। और इसमें क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क।
अगला वाक्य, क्या मोहन मोबाइल चला रहा होगा? ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट है मोहन, आई भी नहीं है, इसका मतलब विल पहले आएगा। फिर उसके बाद में मोहन, मोहन एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा बड़ा बनता है, इसलिए यहाँ पर एम बड़ा बना है। उसके बाद में क्या आ जाएगा? वी। अब मेन वर्ब क्या चलाना की इंग्लिश क्या होती है? यूज़। तो इसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। अब क्या चला रहा है? मोबाइल, तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, और मोबाइल की इंग्लिश मोबाइल ही होगी। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। अगला वाक्य, क्या वे तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, भैया यहाँ पे सबसे पहले विल लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर वे आया है, मतलब दे, ना तो यहाँ पे आई है ना तो यहाँ पे वी है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, वे की इंग्लिश दे, और फिर क्या लिखेंगे? वी। उसके बाद में मेन वर्ब हमारा क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना की इंग्लिश होती है टीच, और इसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। ये क्या हो जाएगा? टीचिंग। ठीक है, और यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, देखिएगा हमने क्या बोला था, क्या और किसी करके प्रश्न करना, मेन वर्ब के पहले लगाकर तो उत्तर मिल जाएगा। वही हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ा रहा है? अंग्रेजी, उत्तर मिल जाएगा। किसे पढ़ा रहा है? तुम्हें। ठीक है, जो व्यक्ति, ठीक होती है, वो ऑब्जेक्ट तो होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। और डायरेक्ट में वस्तु की बात होती है, इनडायरेक्ट में व्यक्ति की बात होती है। तो इनडायरेक्ट पढ़ लिखा जाएगा, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये है, तो ये पढ़ लिखा जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हें के लिए क्या हो जाएगा? यू। और उसके बाद में डायरेक्ट क्या है? अंग्रेजी। अंग्रेजी इंग्लिश क्या हो जाएगी? इंग्लिश। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप अगला टाइप देखते हैं, डब्ल्यूएस टाइप। ठीक है, बाकी इसमें जो नियम हैं ये तो टाइप की तरह रहेगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले नियम ये दिखेगा। क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले शैल, आई बी वर्डिंग, उसके बाद बी, इसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में ईटीसी। सेम इसमें भी एक क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, उसके बाद में विन, अगर बाकी आई भी छोड़कर जो भी सब्जेक्ट दिया होगा उसके बाद में बी, उसके बाद में मेन वर्ब, उसके मेन वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़ के लिखते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में इंसेप्ट। कुछ वाक्य को बना कर देखते हैं। सबसे पहला वाक्य है, तुम वहाँ क्या कर रहे होगे? तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे। क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश क्या होगी? क्या की? व्हाट। ठीक है, यहाँ पर क्या इंग्लिश व्हाट जो लिखी, क्योंकि ये बीच में आया है। अब हमें विल और शैल में से एक लिखना है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। यहाँ पे तुम है, इसलिए यहाँ पर विल का यूज़ करेंगे, फिर यू, और फिर बी। उसके बाद में मेन वर्ब क्या है आपका? करना। और करना की इंग्लिश क्या होगी? डू। उसमें क्या डू देंगे? आईएनजी। इसके बाद में वहाँ की इंग्लिश क्या होगी? देयर। इसके बाद में क्वेश्चन मार्क। अगला वाक्य है, वे विद्यालय में कहाँ पानी पी रहे होंगे? ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश कहाँ की क्या होगी? वेयर्स। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है? वे, मतलब इसके साथ क्या यूज़ होगा? विल। फिर देर, इसके बाद में बी। मेन वर्ब क्या है? वीना। वीना की इंग्लिश क्या होगी? ड्रिंक। उसमें जोड़ देंगे आएगी, तो क्या हो जाएगा? ड्रिंकिंग। और क्या पी रहा है? पानी। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? वाटर। उसके बाद में विद्यालय में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एट स्कूल। इसके बाद में क्वेश्चन मार्क, तुम उससे क्या कह रहे होगे? ठीक है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश क्या होगी? यहाँ पे व्हाट, क्योंकि क्या दिया गया है। इसके बाद में वेल, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो इसके बाद में तुम की इंग्लिश यो, फिर यहाँ पे क्या लगा देंगे? वी। उसके बाद में मेन वर्ब है कहना, और कहने की इंग्लिश क्या होगी? से। तो ये क्या हो जाएगा? सेइंग। और किससे कह रहे हैं? उससे, सेइंग टू हिम यू। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।